अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप लोगों ने ये जो 26 नंबर तक के जो लेक्चर थे आपने इनकी ट्रेनिंग्स की होगी। कुछ असाइनमेंट्स मैंने 3 असाइनमेंट्स इससे पहले आप लोगों को दे दी थी, वो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से उसकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस की होगी। जो आज जो चीज़ें अब ट्यूटोरियल हमारे शुरू होने जा रहे हैं, जैसे कि 27 नंबर लेक्चर है आज का हमारा, इसमें हमने आपको बताना है। देखें, ये मैंने कुछ एक एल्गोरिदम सिस्टम क्रिएट करके रखा है आप ही लोगों के लिए, ताकि ये जो बिगनर्स ट्रेनिंग जो मैंने आप लोगों को दी है उसको कैसे आपने मैनिपुलेट करना है इन असाइनमेंट्स के ऊपर। इन असाइनमेंट्स में जैसे कि पहले 3 असाइनमेंट्स पहले हो गुजरी हैं, आज की और जो ये नेक्स्ट असाइनमेंट्स आएगी, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया है, क्योंकि मैंने इसमें आपको लिंक्ड करवाना है किस चीज़ के साथ। देखें, मैं जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स आने वाली है वो इंशाल्लाह ताला सैलरी शीट्स के ऊपर है। उसके ऊपर हर किसी की, यानी कि जितने भी बच्चे हैं या लोग हैं या जो भी जिनको आप सैलरियाँ दे रहे हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ की नाम के नीचे उनके लिंक बने होंगे। उन लिंक्स पे आपने क्या करना है जी, उन लिंक्स पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने उनकी सैलरी स्लिप ऑन कर लेनी है। ठीक है, वो ऑन करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, जैसे वो होगी ओपन, जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ ये सैलरी स्लिप ही है, यानी कि हर एम्प्लॉयज़ की एक एक सैलरी स्लिप है। एक एक सैलरी स्लिप के बाद सेकंड नंबर पे जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर पे आप लोगों को देना है वो सैलरी शीट्स होंगी, ठीक है, स्टाफ की, जिसके ऊपर आपने एक स्टाफ के किसी भी वर्कर का या कोई भी एम्प्लॉयज़ का आपने क्लिक करना, उसकी सैलरी स्लिप साथ ही ओपन हो जाएगी। आज फ़िलहाल मैं आपको एक सैलरी शीट बना देता हूँ। इस बनाने के बाद इस पर सैलरीज लिखी होंगी, सैलरीज को किस तरह मैनेज किया जाता है। सैलरी स्लिप अक्सर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी पता होगा कि सैलरी स्लिप क्या काम करती है, ठीक है। उसमें आपकी डिडक्शन, अर्निंग, यानी जो भी आपका बेसिक सैलरी सारा लिखा होता है, ये किस तरह से बनाई जाती है और ये किस तरह से हम इनको देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ये सारा आज के इस लेक्चर में होगा। मैं आपको एक सैलरी स्लिप बनानी बताऊँगा, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। बड़ी खूबसूरत है सैलरी स्लिप, इंशाल्लाह ताला आए आपको पसंद आएगी। आज के लेक्चर में बनाते हैं, आए लेट्स सी। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आज एक सैलरी स्लिप बनाना आपको सिखाएंगे। इस सैलरी स्लिप में देखें, ये आपकी स्क्रीन पे एक पहले से मैंने ये डिस्प्ले करके रखी है जिसको हमने बनाना है। अब इसकी डिटेल सारी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप किस तरह से इसको मर्ज कर सकते हैं सेल्स को, और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कीप इन माइंड कर लें आप अपने, और इसको हमने इंशाल्लाह ताला आज डिज़ाइन करने का तरीका बताना है आपको। सबसे पहले नंबर पे एक चीज़, ये चीज़ देखनी है आपने, ये नेम, एम्प्लॉयज़ नेम, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का जो भी आईडी नंबर, टाइटल्स, ठीक है, क्लीनिंग स्टाफ क्या है, ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेशंस हैं, और जनरल शिफ्ट में ये उसकी अर्निंग बताई गई है, जिसमें बेसिक सैलरी, मील्स अलाउंसेस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, रेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, उसके बाद टैक्स वगैरह डिडक्शन करने के बाद ये, उसके बाद ये डिडक्शन करने के बाद 25 ये है, 25 ये 2 25 रुपये है, ठीक है, 25 ये हैं और 25 ये हैं, ठीक है। ये आपको मैंने जो बताना था, ये मेन जो चीज़ें हैं आपके समझने वाली ये चीज़ें हैं जी स्टूडेंट। जैसे कि मैंने बताया, ये 25 डिडक्शन हो गए आपके। ये डिडक्शन होने के बाद ये आपको इससे माइनस कर देना है। अब ये तो था मैंने आपको स्ट्रक्चर, और साथ ये नोट कीजिएगा, ये लिखा हुआ है पेमेंट डेट, ठीक है। ये डेफिनेटली अक्टूबर की है, मैं अभी ये जनवरी 2017 लिखा है, इसको भी मैं डेफिनेटली अक्टूबर 2022 कर दूंगा। जैसे कि आज जो डेट है करंट डेट के मुताबिक मैं बनाऊँगा। बैंक नेम, जिस बैंक में ये सैलरी ट्रांसफ़र होगी, एंड उसके बाद बैंक अकाउंट, यानी कि होल्डर्स जो, उसके बाद बैंक अकाउंट्स नंबर। इसी तरह आपकी सैलरी स्लिप पे ऐड होता है। ये तो सिंपल एक मैंने आपको सैलरी स्लिप की डेमो दी है जिसको आपको बनाने का तरीका बताना। आप अपने पैटर्न से भी बना सकते हैं, उसमें कुलिया यही यूज़ होगा, पैटर्न यही होगा, डिस्क्रिप्शन ऐसे ही ऐड होंगी, और अर्निंग और उसके बाद डिडक्शन सेम, और टाइटल होगा, ठीक है। आप अपने से भी बना सकते हो, इसको भी डिज़ाइन कर सकते हो, इसकी कॉपी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स चलें, अभी हम बताता हूँ आपको ये किस तरह शीट नंबर 1 पे है, ये शीट नंबर 2 पे हम इसको डिज़ाइन करने का तरीका आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पे ये मैं एक सैलरी स्लिप बनाने के लिए ये ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे एक ये रिक्वायरमेंट है फील्ड, एक ये रिक्वायरमेंट है फील्ड, एक ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ, एक डिडक्शन और उसके बाद दूसरी, ठीक है। ये मल्टीपल जिसमें अमाउंट भी लिखी होगी, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद मैं करता हूँ कि इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इतना ही जितना मैंने इसको क्लोज़ किया हुआ है। उसके बाद मैं क्लोज़ करता हूँ जी ये इसके साथ। डेफिनेटली मैंने आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, तो इस वजह से आपको ये करके बता रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले नंबर पे ये जो मेरे पास ऊपर वाली साइड पे है बॉर्डर्स, ये सारे लगा दिए जाएंगे। ठीक है, मैं इनको सेलेक्ट कर देता हूँ। आउटसाइड बॉर्डर लगाना है मैंने इन पे जितना मुझको रिक्वायर्ड है। ये ले जी, आउटसाइड बॉर्डर लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी डबल आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करूँगा मैं, इसके आउटसाइड बॉर्डर पे लग गया। अब डबल आउटसाइड बॉर्डर लगाने का एक कुलिया मैंने आप लोगों को बताया था, लाइन स्टाइल्स। डबल लाइन स्टाइल है ये, आपने डबल लाइन स्टाइल से ये बना देना है। ठीक है, एक लाइन मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। सॉरी, मैं पहले कंट्रोल जी करता हूँ इसको। इसको सेलेक्ट किया मैंने, बॉर्डर्स को, आउटलाइन डबल लगा दी। ठीक है, ये देखें आपकी स्क्रीन पे डबल आउटलाइन लग गई है। उसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे। फिर सिंगल आउटलाइन लगाई हुई थी, डेफिनेटली वो बीच में वाला सेल जो है ना उसको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सिंगल आउटलाइन लगा दी जाएगी। अब सिंगल आउटलाइन लगाने का कुलिया क्या है जी, आपने इसी लाइन स्टाइल पे जाना है, वापसी जो लाइन स्टाइल है उसको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसके आउटलाइन पे सिंगल लाइन लगा देनी, जैसे कि ये देखें मैंने लगा दी। अब देखें यहाँ पे इतना बॉर्डर मैंने इसको मर्ज किया हुआ था, मर्ज कर लें। ठीक है, ये मर्ज कर लें। उसके बाद इसको मर्ज, और ये भी साथ मर्ज था। ठीक है, अब इनको मर्ज किया, डेफिनेटली आउटलाइन की लगती चली जाएंगी साथ साथ ही। ठीक है, सेंटर में मैंने इसको क्रॉस किया हुआ था टाइटल इसका सैलरी स्लिप का। ठीक है, ये एक मर्ज किया हुआ था, उसके बाद सैलरी स्लिप का टाइटल मर्ज किया हुआ था। ठीक है, अब देखें जैसे कि ये क्रॉस मर्ज आपने कर लेना है। इतने 3 फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स के नाम लिखें, उनको क्रॉस मर्ज कर लें। अक्रॉस मर्ज और ये अक्रॉस मर्ज आपके साथ ही इधर आ जाएगा, क्रॉस मर्ज भी। ठीक है, अब इनको मैंने आउटलाइन बॉर्डर इनका लगाना है, या फिर आप इनको आउटलाइन बॉर्डर लगा लें या ऑल बॉर्डर लगा लें। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इनको भी अक्रॉस मर्ज कर लें, क्योंकि इनके ऊपर भी डाटाबेस बनी हुई है, इस वजह से मैं आप लोगों को साथ इसका भी क्रॉस मर्ज ही बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि हमने इनको यूज़ करते हुए सारी कंप्लीट डाटाबेस बनानी है। ये सारा स्ट्रक्चर सबसे पहले डिज़ाइन करना है। सबसे पहला जो मुश्किल काम होता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना ही होता है। देखें, अब इसमें दूसरी शीट्स में आ जाएं वापसी। जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन में डाटा एंट्री की हुई है मैंने, आप इस डाटा एंट्री से इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बॉर्डर को विड्थ इसकी बढ़ा देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये डिस्क्रिप्शन के लिए इसको ऐड कर लें आप, इतनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लें। अक्रॉस मर्ज, उसके बाद ये सारा इधर डाटा एंट्री आप करते जाइएगा साथ साथ। ठीक है जी, अच्छा जी, साथ देखें और अक्रॉस मर्ज के अलावा डाटा एंट्री 2 तरह की अर्निंग लिखी हुई है। ठीक है, एक मैंने अर्निंग करनी है आपके साथ शेयर, ये वाली, इतनी इसको क्रॉस मर्ज कर दें। उसके बाद ये 2 तरह की एंट्री, एक ये एंट्री लिखी थी, एक ये एंट्री है डिडक्शन की। डिडक्शन की एंट्री को भी आप ऐड कर सकते हैं। क्रॉस मर्ज हो गया जी। देखें, अब आपको यहाँ पे इतने तो समझ आ गई कि ये क्या डाटाबेस बन रही है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिएगा जैसे कि ये अकाउंट्स टाइटल होल्डर्स लिखे हुए हैं, ये अकाउंट्स किस तरह से आपने ये सारी डाटा, पेमेंट डेट्स, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड की गई है। आप ऐसा करें कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपने फील्ड में लिखनी भी हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इनको यहाँ से इतना क्रॉस मर्ज कर लीजिएगा। ठीक है जी, क्रॉस मर्ज मैंने कर दिया। ठीक है, अब जो डाटा है वो आप वैसे वैसे कॉपी करते चले जाइएगा। एक डाटा एंट्री यहाँ पे आ जाएगी आपकी, दूसरी डाटा एंट्री आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसको भी क्रॉस मर्ज कर लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है जी, क्रॉस मर्ज मैंने इक्वली कर लिया। ले जी,
अब आपके सामने आपकी जितनी डाटाबेस थी ये क्लोज़ कर दी। अब इसको साथ साथ क्लोज़ करते चले जाएं। जितनी आपकी विड्थ थी वो आपको मैनेज कर लेंगे आसानी से, ठीक है। ये जो डाटा एंट्री करनी है अब आसानी से कर सकते हैं। लें जी, ये सैलरी स्लिप का एक पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने विजिबल हो गया। अब देखिए सबसे पहले नंबर पे इस सेल्स को थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया हुआ है। इसको सबसे पहले इसकी आउटलाइन बॉर्डर लगाएं यहाँ तक, ठीक है। आउटलाइन बॉर्डर क्या है इसका, पहले बॉर्डर लगा लें, फिर इसकी आउटलाइन थिक बॉर्डर लगाना है, फिर इसके साथ इसका आउटलाइन बॉर्डर यहाँ पे थिक लगा देना है, फिर यहाँ पे थिक लगा देना है बॉर्डर। ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं आप सैलरी स्लिप का, तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली टूल्स तो सारे आप लोगों ने यूज़ करने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी करते चले जाएं। देखें ये सारा एक स्ट्रक्चर 2 3 और नीचे उसका टाइटल में आपने हेडिंग्स दे देनी है एक थोड़ी सी बढ़ा के। इसको आउटलाइन बॉर्डर्स यानी कि सबसे पहले आप इसको बॉर्डर लगाएं, फिर फिल लगाएं, उसके बाद इसका थिक बॉर्डर लगा लीजिएगा, ठीक है जी। ये एक सैलरी स्लिप आपके सामने स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया है। इसका कोई इतना मुश्किल काम नहीं है भाई, क्या आप कहें भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, ठीक है। इनको भी मैं सोच रहा हूँ कि चलो इनको रहने दो, डैड ये आपके काम आ जाएगी इतनी स्पेस। ले जी, अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि मैं सारा डाटा एंट्री जल्दी से टाइप कर देता हूँ, कंपोज कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स देखें ये स्ट्रक्चर मैंने पूरा रेडी कर लिया है। मैंने इसलिए कहा आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप ये एक स्ट्रक्चर का कीप इन माइंड कर लें। इसको कीप इन माइंड करने से मुराद ये है कि अगर आप इससे कॉपी कर लेंगे यानी कि यहीं पे, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैंने कहा डाटा एंट्री जो है ना वो फार्मूलाज मैं बाद में आपको बता देता हूँ। आपने जस्ट ये कोड्स वगैरह ये चीज़ें इंटर कर लेनी है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे ये आप इस वक्त आ रहे हैं। अभी ये चीज़ें रह गई, मैं ये भी आपको डाटा एंट्री करके बताता हूँ और आगे फिर हमने इसकी डाटा एंट्री के बाद बाकी काम करना है, ठीक है। काम क्या करना है, काम इतना कुछ भी नहीं है, सिंपल ये करना है कि हमने जो ये डिटेल बनाई है, क्योंकि ये आगे सैलरी जो मेन सैलरी शीट्स है उसके साथ इसने कनेक्ट होना है, ठीक है। जिसमें डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको बता दी, अर्निंग सारी डिटेल्स इसमें ऐड कर दी मैंने, ठीक है। जिसमें एक एम्प्लॉयज़ की कंप्लीट डिटेल्स होगी, उसकी बैंक ब्रांच जो डेट, पेमेंट डेट, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नेम, ठीक है, किसके नाम का टाइटल क्या है, ठीक है, बैंक अकाउंट्स नंबर, उसके बाद ब्रांच कोड नंबर, बैंक सिटीज़ किस सिटी में ब्रांच है, फिर नेट पे क्या करना होगा, डिडक्शन क्या होगी, ठीक है। अभी ये वाली डाटा एंट्री रहती है, ये भी मैं एंट्री करके फिर आप लोगों को साथ ही ये डाटा एंट्री बताता हूँ, ठीक है। ये भी अब देखें मैं डाटा एंट्री ये एंट्री कर लूँ। फिर अब देखें एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आपने ये पूरी एक सैलरी शीट यानी कि सैलरी स्लिप बनानी है, इसको शीट के साथ जिस वक्त आपने कनेक्ट करना है उधर कंट्रोल के साथ, यानी कि जो नाम लिखा हुआ है ये वाला, जैसे कि ये टाइटल नाम ये वाला लिखा हुआ है, इस बंदे का नाम जो भी होगा XYZ कोई भी, उसके नीचे इसका लिंक आपने ऐड करना है। ये सारी मैं एक ही बार बना के रख लूँगा आपको, जैसे कि मैंने बताया नेक्स्ट असाइनमेंट मैंने इसी के ऊपर आनी है, ठीक है जी। स्टूडेंट देख लिया डाटा एंट्री मैंने सारी आप करके दिखा दी है। अब यहाँ पे अर्निंग बेसिक सैलरी एक यानी कि एक बंदा है उसकी सैलरी है, मसलन ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसकी मैं 40 से 45 हज़ार सैलरी कर देता हूँ, ठीक है। 45 हज़ार सैलरी के बाद मैं इसके मील अलाउंसेस ये 5,000 कर देता हूँ एंट्री, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है ये भी मैं कर देता हूँ 3,000, ठीक है। ये कंपनी की तरफ से अलाउंस मेडिकल अलाउंसेस कर देता हूँ 2,000, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंटल में यानी कि इसकी सैलरी से जो चीज़ें डिडक्शन होंगी और एडवांस कोई लिया होगा, ठीक है, डेफिनेटली ये चीज़ें इनकी यहाँ से रिटायरमेंट में, इसी के रिटायरमेंट में मैंने 2500-3600 रुपया इनका कटिंग हो रहा है कंपनी से, ठीक है। एडवांस कैश इन्होंने लिया हुआ है कोई 10,000, ठीक है, इस मंथ में ये खुद ब खुद डिडक्शन। लोन कोई लिया हुआ है उसकी कोई किस्त या इंस्टॉलमेंट चल रही है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसमें मैं 3,000 इसकी इंस्टॉलमेंट लिख दूंगा, ये डिडक्शन होगा। टैक्स इसके ऊपर इसका पेगा यानी कि अगर परसेंटेज पड़ रही है मिसाल के तौर पे, चलो मैं इसको टैक्स 300 रुपया ऐड कर देता हूँ कि मंथली टैक्स दे रहा है। अब देखें जैसे कि ये इसको मैं ऑटो सम कर दूँगा, सिंपल इसको ऑटो सम कर दूँगा, यहाँ पर ये ऑटो सम पे चला जाऊँगा, ये मुझे बता दिया इसने। इसको ऑटो सम कर दूँगा मैं यहाँ पर, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड किया, ये मैंने यहाँ पे ऑटो सम कर दिया, ठीक है। अब देखिए इनमें मैंने थोड़ा सा ना डेसिमल्स नंबर लगाने ताकि ये डिडक्शंस जो हुई हैं इनकी वो बरकरार रह सकें।
ठीक है। डेसिमल्स मैंने डबल डेसिमल्स इसलिए लगाए। अब यहाँ पे डेफिनेटली माइनस होगा, नेट सैलरी इनकी पे करनी है, ये बेसिक सैलरी है, माइनस का फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसको इसके साथ डिडक्शन कर देना और एंटर कर देना। देखें ये जो भी इसका फार्मूला मैंने आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लगाया, अब इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक सैलरी इसकी जो बनती थी नेट सेल पे, यानी कि इनकी 55,000 रुपये सैलरी बनी है, ठीक है, मंथली, और ये 16,900 डिडक्शन हो गया, जिसमें रेंटल जो मैंने इनके हैं, इन्होंने इंश्योरेंस के हवाले से पैसे कटिंग हो रहे हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के, सॉरी, उसके एडवांस कैश के, उसके बाद आपके पास लोन के डिडक्शन हो रहे, फिर ये टैक्स डिडक्शन हो रहा था। अब जो अमाउंट पेएबल है डेफिनेटली ये इधर लिखा हुआ है, ये मैं इधर पेएबल लिख देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, देख लिया आपने, ये कंप्लीट हमारे पास इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एक सैलरी यानी कि स्लिप मैंने आपको रेडी करके बता दी है, ठीक है। ये पैसिफिक टेक्सटाइल मिल्स इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी अपनी मिल भी बनेगी, उसका नाम हम यही रखेंगे, टेक्सटाइल मिल्स पैसिफिक, ठीक है, जिसमें मैंने ये सारी बेसिक सैलरी का एक पूरा पैटर्न आपको ड्रा करके बता दिया। इस तरह आप भी बना सकते हैं, यही स्ट्रक्चर है, ऐसे डिज़ाइन होना है। देखें आपके सामने, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको डिज़ाइन करते चले जाएं और आपकी सैलरी स्लिप, देखिए सैलरी स्लिप बनानी बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मैंने इसलिए टेम्पलेट्स दिया आपको ताकि आप इसको देख के अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। लें जी, आए हमारी स्क्रीन पे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने आज ये सैलरी स्लिप बनानी भी सीख ली। कोई इतनी मुश्किल नहीं थी सैलरी स्लिप, बस ये आपने बनानी थी, क्योंकि अब ये सैलरी स्लिप्स मैंने बना ली। अब मैं जो नेक्स्ट इंशाल्लाह असाइनमेंट्स आ रही है, नेक्स्ट वो असाइनमेंट्स के ऊपर आपने वो ट्यूटोरियल समझ लेना, उसमें मैंने सैलरी शीट्स बना लेनी है, वो फार्मूलों से उसको एक बिल्कुल मैनेज करके बताना है कि किस तरह फार्मूले लगेंगे, ठीक है। इस पर भी फार्मूले लगे हैं, जैसे कि आपने देखा इसमें सिर्फ सिंपल प्लस और माइनस का था फार्मूला। डेफिनेटली आपके एक्सपेंस यानी कि डिडक्शन काउंट की जा रही थी, और क्या इसका नाम है आपकी अर्निंग यानी कि अकोमोडेशंस वगैरह कितनी आपकी सैलरी में ऐड होती जा रही, वो ऐड होती, उसके बाद उसको डिडक्शन करके आपको नीचे नेट सैलरी का पता चल गया ये किस तरह से सैलरी स्लिप बनती है। अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स है हमारी इंशाल्लाह ताला, वो है सैलरी शीट्स के ऊपर। यही इसी तरह की सैलरी मैं उन पर आपको लिंक करनी बताऊंगा, ये मल्टीपल बनी होंगी, हर बच्चे यानी कि जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं ये उनके नाम से ही बनी होंगी, उनके नाम से बनी होंगी, और जैसे आप क्लिक करेंगे ये डिस्प्ले आपकी स्क्रीन पे वैसे ही हो जाएगी। कोई इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अपना गिरदनवार सबका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।